हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले ब्लड प्रेशर को लेकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं बेसिकली। इसके जानेंगे दोस्तों ये कैसे हो जाता है, इसके लक्षण सिम्टम्स क्या क्या है एंड इसका उपचार क्या क्या है, मतलब पूरा डिटेल में जानेंगे। बस करना ही होगा आपको, वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना होगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, और इंडिया में ज्यादातर लोग बीपी जानते हैं। इसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप तो मुझे लग रहा है बहुत कम लोग जानते होंगे। 100 में से 10 लोग रक्तचाप जानते होंगे जिसको बीपी कहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। बीपी बीपी जानते हो, बस बात खत्म। तो बेसिकली ये होता जब आपकी बॉडी की जो नस होती है वो ना सिकुड़ जाती है, और उसको जो ब्लड फ्लो है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को फ्लो करने में। मतलब जैसे ब्लड फ्लो होता है ना हमारी पूरी नस से, तो उसको बॉडी को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा बीपी हाई होगी हमारी। तो ये इसी कारण से दोस्तों बीपी हाई रहती है। तो दोस्तों बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन और बीपी में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ होती है। अब ये मत सोचना कि मैंने हाइपरटेंशन बोल दिया तो ये कुछ अलग होएगा, नहीं। हाइपरटेंशन भी ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं। तो बेसिकली बात कर लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की। तो ये जेनेटिक्स के कारण होता है, मतलब जैसे पेरेंट्स में आपके ये लक्षण है तो आप में भी हो सकता है ये चीज़, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे वो कहते हैं प्राइमरी बीपी, प्राइमरी ब्लड प्रेशर। एंड दोस्तों उसके साथ ही बढ़ती उम्र के साथ आपकी किडनी की कार्य क्षमता कमजोर होने लग जाती है, तो इसकी वजह से भी। एंड जैसे डेली लाइफस्टाइल है उसमें जैसे अस्वस्थ जीवन शैली जिसे कहते हैं, आप स्वस्थ नहीं हो जीवन शैली में, एक्टिव नहीं हो, और मोटापे की वजह से होता है ये। एंड शुगर हो गया दोस्तों, ये कुछ मेन कारण है इसके, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसके। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो इसका मेन कारण है दोस्तों किडनी की बीमारी हो गई, और उसके साथ ही थायराइड प्रॉब्लम हो गया, एंड नींद की समस्या हो गई जिसे कहते हैं नींद प्रॉब्लम, नींद सही तरीके से नहीं आती। एंड उसके साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह जब आप टेक करते हो, मतलब कंज्यूम करते हो अल्कोहल वगैरह, तो इससे भी हो जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। बाकी दोस्तों ये हो गई कुछ ज्ञान की बात है, अगर समझ में आए तो भी ठीक है, अगर नहीं आए तो और भी ठीक है। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीपी के कुछ सिम्टम्स की। सिम्टम्स यानी लक्षण जिसे कहते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ये आपको पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि आपको बीपी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बीपी हाई रहता है। एंड जो है ना ये आपके बॉडी के कुछ पार्ट पे इफेक्ट डालती है, जैसे किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, आइज हो गया, इन सब पे दोस्तों ये आपके इफेक्ट डालती है। और इसके कारण दोस्तों जैसे हेडेक हो गया, मतलब सर दर्द हो गया, और आईसाइट वीक हो गई, आईसाइट वीक रहती है। एंड उसके साथ ही सांस फूलना, चक्कर आना, और चेस्ट में पेन होना, और दोस्तों नाक से खून वगैरह आना, ये सब कुछ सिम्टम्स है दोस्तों बीपी के। अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स है तो मैं कहूँगा आप जरूर चेकअप करवाएं एक बार बीपी अपना। और दोस्तों बीपी की नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 120/80 mmHg ये नॉर्मल रेंज है, 120/80। दोस्तों ये मतलब एज पे डिपेंड नहीं करती, आपकी एज चाहे कितनी भी हो, आपका बीपी नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दोस्तों अगर आपका बीपी हाई है तो ये आपकी बॉडी में कई तरह से नुकसान दे सकती है, जैसे आइज, बोन्स, स्लीपिंग टाइम हो गया, लेडीज़ प्रॉब्लम एक्सेट्रा, इन सब पे मतलब आई साइड वीक हो जाती है। एंड उसके साथ ही लेडीज़ प्रॉब्लम भी है कुछ। और दोस्तों प्रॉब्लम चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रॉब्लम होता है, और उसका इलाज करवाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मतलब चाहे प्रॉब्लम कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इलाज करवाओ सही तरीके से, चाहे वो बीपी क्यों ना हो। बीपी मतलब छोटी मोटी समस्या है, बट आगे जाके बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कहते हैं हाई रूप जैसे भारी समस्या बन सकती है आपके लिए। तो इसी वजह से इसको समय के रहते इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको करके आप मतलब बीपी वगैरह से बच सकते हो, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गया। एक्सरसाइज तो मैं कहता हूँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मतलब मेनली आपको हर प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज मिल जाएगा। आप एक्सरसाइज करो, आप कई बीमारियों से बच सकते हो, बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हो आप एक्सरसाइज। तो अपने बॉडी के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकाले ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड दोस्तों उसके साथ ही अल्कोहल वगैरह अवॉइड कर दे। मुझे पता है छोड़ नहीं सकते, बट कम तो कर ही सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। बाकी दोस्तों अपने वेट को मेंटेन कर रखे, मतलब ये नहीं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एज के हिसाब से आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को थोड़ा मेंटेन करके रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। मैंने एक्सरसाइज का भी टिप्स दिया था, तो एक्सरसाइज तो करो, उससे वेट भी मेंटेन होगा, बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड दोस्तों उसके साथ ही मैंने अल्कोहल वगैरह कहा था, उसके साथ ही स्मोकिंग भी रख लो आप। एक स्मोकिंग वगैरह अवॉइड कर सकते हो, आप छोड़ दो बिल्कुल, ना तो ये बॉडी हेल्थ के लिए अच्छी है ना ही कुछ, तो कई तरह से प्रॉब्लम दे सकती है आपकी बॉडी को।
एंड दोस्तों एट लास्ट एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम है मतलब बीपी हाई रहती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ना तो मैं एक डॉक्टर हूँ ना ही कुछ, मैंने जस्ट आपको एक सजेशन दिया है और कुछ चीज़ें बताई है बीपी के बारे में, लक्षण वगैरह। तो अगर मतलब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दिखवा सकते हो, आप डॉक्टर से दिखवाओ, वो आपको सही सलाह देंगे क्या क्या करना चाहिए। बाकी दोस्तों एट लास्ट यही कहूँगा कि हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज वगैरह करो, फिट एंड फाइन रहोगे बिल्कुल। एंड ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ना ले, स्ट्रेस से भी बीपी वगैरह हाई हो जाता है। स्ट्रेस रहे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, गुस्सा वगैरह करते हो तो इससे भी बीपी हाई हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें मेनली। एंड उसके साथ ही दोस्तों बाकी ये जो भी मैंने बताया इस चीज़ को फॉलो करो एंड प्लीज़ हेल्दी रहो, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहोगे। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।